एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सॉल्व सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस। जब इक्वेशन की बात आती है तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि इक्वेशन के दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो परफेक्टली बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब ये बैलेंसिंग का क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन, हम उसको पहले समझते हैं और फिर हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास एक इक्वेशन है 6 + 4 = 10। ये एक सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन है जिसमें कि हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं 6 और 4 के साथ एडिशन का और उसका रिजल्ट जो है वो है 10। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 6 + 4 = 10 और यहाँ भी 10। दैट मीन्स कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो साइड है और राइट हैंड साइड है उन दोनों की वैल्यूज जो हैं वो एकदम इक्वल हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों तरफ की जो वैल्यूज हो वो दिखने में हमेशा सेम रहें। यहां आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 6 है कांस्टेंट और यहाँ पर 4 है और यहाँ 10 है, लेकिन जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो उनकी वैल्यू सेम आती है। तो अल्टीमेटली जब आपकी इक्वेशन सॉल्व होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, अनबैलेंस्ड नहीं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है अलजेब्रिक इक्वेशंस को समझने का। अब क्या मैं इस बैलेंस्ड इक्वेशन में कोई भी नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों तरफ अगर सेम नंबर हम करेंगे तो क्या हमारी इक्वेशन की बैलेंसिंग पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अभी देखते हैं। मैंने इस इक्वेशन में दोनों तरफ 4 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि मैंने अपनी इक्वेशन में दोनों तरफ 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया सेम नंबर और सेम ऑपरेशन के साथ। तो क्या मेरी इक्वेशन पर कुछ इफेक्ट पड़ा? अभी इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। ये +4, ये -4 आप अर्थमेटिक में पढ़ चुके हैं। ये दोनों मिलाकर इनकी वैल्यू होगी 0। 6 + 0 = 10 - 4 = 6। So 6 = 6। दैट मीन्स कि हमारी जो इक्वेशन है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है। LHS और RHS दोनों तरफ की वैल्यू सेम है। अब आप कहेंगे कि हमने दोनों तरफ क्यों ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, हम एक ही तरफ करें तो वाई बोथ साइड्स? तो हम उसे भी चेक करके देखते हैं कि क्या वो वर्कआउट होता है। लेट्स सी। मेरी इक्वेशन है 6 + 4 = 10। मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर 4 को सब्ट्रैक्ट किया, यहां पर नहीं किया। अब +4 और -4 ये मिलके इनकी वैल्यू होगी 0। दैट मीन्स कि 6 + 0 = 10। दैट मीन्स कि 6 = 10। दैट मीन्स दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स कि हमारी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है। सो ये वर्कआउट नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द रूल अगर हमें किसी इक्वेशन में कोई नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो वो हमें इक्वेशन की बोथ साइड्स में ही करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ओके, अब हम सीखेंगे कि एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है।
मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ये एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें x एक वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वी डोंट नो व्हाट्स द वैल्यू एंड वी नीड टू फाइंड आउट। 5 एक कांस्टेंट है और 12 एक कांस्टेंट है। वेरिएबल के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड है। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से यूज किया जाता है इक्वेशन में। तो प्लीज वॉच इट। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है अलजेब्रा में वो ये है कि हमें इस वेरिएबल को आइसोलेट करना है, यानी कि हमें इसे इस तरीके से सिर्फ एक साइड में अकेले रखना है ताकि हम जब इसकी वैल्यू निकालें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आती है वो है 7। ये हमने कैसे सॉल्व किया, अब इसे सीखते हैं कि सबसे पहले हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरीके से ये जो x है ये एक साइड में आइसोलेट हो जाए। इसके लिए हमें इस 5 को यहां से रिमूव करना है। इस 5 को रिमूव करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करेंगे उसके लिए हम यहां पर इक्वेशन में दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सिंपल अर्थमेटिक की इक्वेशन में कि अगर हम इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उससे हमारी इक्वेशन की बैलेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये कर सकते हैं। अब यहां पर +5 और -5 ये मिलके 0, सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू हुई 7। अब ये जो वैल्यू है ये x की हमें मिली है इक्वेशन को सॉल्व करके, बट हमें अपना आंसर रीचेक भी करना पड़ता है, अदरवाइज वी डोंट नो दिस वैल्यू इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो उसे चेक करने के लिए हम अपने आंसर को रीचेक करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इस x की वैल्यू को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर देखेंगे अगर दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होती है तो दैट मीन्स कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेट्स सी हाउ टू डू इट। हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। हमने यहां पर x की वैल्यू जो 7 निकाली है वो रखेंगे। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स 12 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इक्वेशन है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है और हमारी ये जो वैल्यू है x की दैट इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैंने यहां पर 5 को सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया, वाई नॉट एड, वाई सब्ट्रैक्ट। तो इसका एक रीजन है जो कि बहुत ही क्लियर है। अगर आप देखेंगे, अगर हमें इस x को आइसोलेट करना है तो यहां पर जिस भी ऑपरेशन के साथ नंबर होगा हमें उसे रिवर्स करने के लिए उसका अपोजिट ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। मैं आपको क्लियरली एग्जांपल देके और समझाती हूं। मेरी जो इक्वेशन है वो है x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ये जो नंबर है ये है +5। अगर हम यहां पर +5 ही ऐड कर देंगे तो दैट मीन्स कि हमारी इक्वेशन जो है वो काम नहीं करेगी। हमारा मोटिव ये है कि हम किसी तरह इस x को आइसोलेट करें। अगर हम यहां पर -5 करते हैं दोनों तरफ तो ये +5 और ये -5 मिलकर इनकी वैल्यू होगी x प्लस 0।
दैट मीन्स कि नेक्स्ट स्टेप जो होगी उसमें हमारी जो वैल्यू है वो हम उसमें जो है हमारा x आइसोलेट होगा और वो हमें उसकी प्रॉपर वैल्यू दे पाएगा। तो ये जो रीजन है, अगर यहां पर पॉजिटिव है तो आपको यहां पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर यहां पर नेगेटिव है तो आपको एडिशन करना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर एक टेबल आ रहा होगा जिसमें कि सारे ऑपरेशंस के इनवर्स ऑपरेशन आपको दिए गए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वो आपकी हेल्प करेगा कि इक्वेशन को कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है। अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वो है एक वर्ड प्रॉब्लम। जनरली वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले समझ के उनकी वैल्यूज निकालना और उसके बाद उसे सॉल्व करना, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टास्क। सो अलजेब्रा में भी कई बार आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको सॉल्व करके आपको पहले उनकी इक्वेशन क्रिएट करना है एंड देन उनको सॉल्व करना है। तो इसीलिए हम एक एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम का भी लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू हम किस तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है कि A और B दोनों के पास मिलाकर 25 बॉल्स हैं, जिसमें से A के पास कितने बॉल हैं वी डोंट नो, और B के पास 20 बॉल्स हैं। दैट मीन्स कि A के पास जो बॉल्स हैं उनकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब इस क्वेश्चन को आपको पहले अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन यू नीड टू सॉल्व इट, दैट इज द रिक्वायरमेंट। अब इस A की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो मैंने इसे अज्यूम किया कि ये जो वैल्यू है वो x है, दैट इज माय वेरिएबल। इन तीनों वैल्यूज की हेल्प से हम अपनी इक्वेशन क्रिएट करेंगे। A के पास x बॉल्स, B के पास 20 बॉल्स, दैट मीन्स कि A की वैल्यू प्लस B की वैल्यू इज इक्वल टू टोटल बॉल्स। ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन क्रिएट हुई। अब इसे सॉल्व करने के लिए अगेन हमें इस x को आइसोलेट करना है। यहां पर पॉजिटिव 20 है, तो इसे यहां से रिमूव करने के लिए हम अपनी इक्वेशन के दोनों तरफ 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x प्लस दिस 20 and this 20 will be 0. X plus 0 is equal to 25 minus 20 is equal to 5. So x की वैल्यू 5। इसे रीचेक करने के लिए हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू में जब इक्वेशन वैल्यू रखेंगे तो हमारी इक्वेशन थी x प्लस 20 इज इक्वल टू 25। अब हम यहां पर x की वैल्यू रखते हैं, दैट इज 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। 5 प्लस 20 25 इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स कि हमारी जो इक्वेशन है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है और जो x की वैल्यू है वो भी करेक्ट है। सो इस तरीके से हमने ये सीखा कि विद एडिशन ऑपरेशन हम अपनी इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन के साथ हम इस टाइप की सिंपल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस विद सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये भी एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और जो नई चीज है वो ये है कि इस इक्वेशन में हमने सब्ट्रैक्शन यूज किया है, नेगेटिव ऑपरेशन यूज किया है।
तो इसे सॉल्व करने के लिए भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है कि हमें इक्वेशन के दोनों तरफ एक नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन करना पड़ेगा। वो क्या होगा वो हमें यहां पर डिसाइड करना है। हम देख रहे हैं कि इस x को आइसोलेट करने के लिए हमें इस -2 को, जो कि नेगेटिव है, उसको यहां से रिमूव करना है। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हमें इनवर्स ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है। तो यहां हम अपनी इक्वेशन में दोनों तरफ 2 को ऐड करेंगे, ना कि सब्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव द -2। और इस तरफ भी, दोनों तरफ, this -2 and +2 will be 0, so x minus 0 is equal to 5 plus 2 7, that means x is equal to 7। ये x की वैल्यू है। अब इसे रीचेक करने के लिए हम अपनी ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी ये, हमने इसमें वैल्यू पुट किया x का जो कि 7 है, 2 is equal to 5, that means 5 is equal to 5। हमारी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड है और हमारे x की वैल्यू करेक्ट है। सो इस तरीके से हम एक सिंपल इक्वेशन विद सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सॉल्व करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे वो अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम का है विद सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। हमारी वर्ड प्रॉब्लम ये है कि A के पास सम अमाउंट ऑफ एप्पल्स हैं। कितने हैं? वी डोंट नो येट, वी नीड टू फाइंड आउट। उस अमाउंट ऑफ एप्पल में से A ने B को 5 एप्पल्स दिए, तो A के पास जो रिमेनिंग बचे वो थे 19 एप्पल। अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि A के पास स्टार्टिंग में कितने एप्पल्स थे। ये भी एक जनरल अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है जिसे कि हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमें इन्हें अलजेब्रा में सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो हमें वी नीड टू क्रिएट द इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू। इसे क्रिएट करने के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। दैट मीन्स कि A के पास जो भी है उसे हमने, उस सम अमाउंट को हमने x नाम दिया जो कि एक वेरिएबल है। x, A के पास x एप्पल्स थे और उसने उस x एप्पल में से 5 एप्पल्स B को दिए। दैट मीन्स कि उसमें से 5 एप्पल्स माइनस हुए, तो A के पास 19 लेफ्ट बचे। अब हमें पता ये करना है कि A के पास स्टार्टिंग में कितने एप्पल्स थे। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगेन हमें इस x को आइसोलेट करना है। तो ये जो -5 है इसे यहां से रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ 5 को ऐड करते हैं। ये -5 और ये +5 विल बी 0। x minus 0 is equal to 19 plus 5 is equal to 24। That means कि x की वैल्यू जो है वो है 24। और इसे चेक करने के लिए अगेन हम अपनी इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखेंगे। हमारी जो इक्वेशन थी वो थी x minus 5 is equal to 19। x की वैल्यू है 24 minus 5 is equal to 19। That means 19 is equal to 19। तो हमारी इक्वेशन जो है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है। दैट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू ऑफ x है वो करेक्ट है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस को यूज करके हम सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों ऑपरेशंस के साथ हम किस तरीके से इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स जो कि हमें इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी आप पुश कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जब भी आएगा तो आप उस पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपके कुछ सजेशंस हों, कुछ टॉपिक्स हों जो आप चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ उसे कमेंट में लिखिए ताकि मैं उन पर वर्क करके और उस वीडियो को जल्द से जल्द बनाकर आपके सामने शेयर कर सकूं। तो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।